राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम में मंचासीन कैबिनेट में मेरे साथी और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सम्माननीय राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत जी, अध्यक्ष श्री सीमेंट एच.एम. बांगुड़ जी, प्रमुख शासन सचिव उद्योग एवं वाणिज्य विभाग अजिताभ शर्मा जी, प्रमुख शासन सचिव चेयरमैन RREC श्री आलोक गुप्ता जी, संयुक्त प्रबंध निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी JK सीमेंट माधव सिंघानिया जी, राजस्थान हेड CII संजय अग्रवाल जी, आयुक्त उद्योग VIP शिवांगी स्वर्णकार जी, सामने बैठे सभी मेरे भाई और बहनों, सभी अधिकारीगण, पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपका आज इस कार्यक्रम में निवेश उत्सव 2025 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले मैं आप सभी को जिस राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम हो रहा है, राजस्थान दिवस की आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज चेटी चंडी भी है, उसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। चैत्र नवरात्रा के पावन पर्व पर भी आपको शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस राजस्थान का इतिहास है और इस इतिहास के बारे में संवत 2006 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च 1949 को 19 रियासतें कुछ ठिकानों को मिलाकर के हमारे राजस्थान राज्य की स्थापना हुई थी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में जो स्थापना हुई थी वो शायद पहली बार ही अब की बार आया है जो जिसका हमने राजस्थान दिवस मनाया है। क्योंकि आप हम सभी देखते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं हम सबको पता रहता है, लेकिन उसके बाद भी जब उनकी हम वर्षगांठ मनाते हैं तो हमें उसमें विचार करना चाहिए। क्योंकि राजस्थान की स्थापना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, रेवती नक्षत्र और इंद्रयोग की शुभ घड़ी में हुई थी। तो हमने निर्णय लिया है कि आगामी राजस्थान दिवस इसी तिथि को मनाया जाएगा। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही हमेशा यह कार्यक्रम हमारा होगा। क्योंकि मैं देखता हूं आपकी जब शादी होती है तो वो तिथि के अनुसार होती है। आपका जो योग निकलता है, शादी का मुहूर्त निकलता है, वो उसी से निकलता है, लेकिन उसमें तारीख तो होती है। आप कोई भी मुहूर्त निकालेंगे तो कोई ना कोई तारीख तो होगी, लेकिन हम उस शुभ घड़ी को, उस शुभ जो समय आता है, क्योंकि अगर हम खगोल शास्त्रीय के हिसाब से हम देखेंगे, ज्योतिष के हिसाब से देखेंगे, हम सबके वो गण गुण भाग वो मिलाए जाते हैं, उसके आधार पे ही तो निकलती हैं। अग्रवाल साहब, यही है ना? तो उसको हम भूल जाते हैं, हमें उसको आधार मानते हुए उसको चलना चाहिए। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान के लिए ऐसा शुभ अवसर है, शुभ संयोग है, जो हमने उस घड़ी हमारे राजस्थान की स्थापना हुई थी उसी को हम मानते हुए आगे हमने
बृहद राजस्थान की स्थापना के लिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा शुभ तिथि को चुना है और वो आगामी भी इसी दिवस के हिसाब से वो मनाया जाएगा। इस बार आपने देखा है कि राजस्थान दिवस स्थापना दिवस को हमने हमारे राजकीय कार्यक्रमों से जोड़ा है। 7 दिवसीय लगातार हमारे कार्यक्रमों हैं। 25 से 31 लगातार हमारे कार्यक्रम चले हैं और आज ये हमारे 7 दिवसीय में अंतिम हमारा ये कार्यक्रम है हमारे राजस्थान दिवस का। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, जिसे लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को लेकर के हम चल रहे हैं। और वो विजन हमारा है महिला, किसान, युवा, गरीब, अंत्योदय कल्याण की जो ढेरों सारी शुभकामनाएं हैं, हमने वो प्रदेशवासियों को इन 7 दिवस के माध्यम से हमने उनको देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारा राजस्थान हर क्षेत्र में आगे जाए और आपने देखा है हमारा राजस्थान में बहुत बड़ी अपार संभावनाएं हैं। अगर हम देखते हैं उन संभावनाओं की तरफ बढ़ते हैं तो मैं कह सकता हूं राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से तो देश का सबसे बड़ा राज्य है ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आर्थिक क्षेत्र में विकसित राजस्थान के रूप में भी पूरे देश के अंदर हमारा राजस्थान अलग अपनी पहचान बना सकता है। ये जो हम मनाते हैं वो इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप सभी का हृदय से स्वागत भी मैं करता हूं और इस ऐतिहासिक क्षण जो हम कर रहे हैं उसको भी व्यक्त करता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं आज का यह कार्यक्रम निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। आप देख रहे हैं राइजिंग राजस्थान इम्पैक्ट 1.0, इसके लिए हम केंद्रित होकर के हम काम कर रहे हैं, जो राइजिंग राजस्थान के तहत किए गए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए हमारे प्रयास और प्रगति को दर्शाता है। अभी आप में संवाद सुन रहा था, मैंने कहा कि उनके अच्छे अनुभव वो बताएंगे हमारे सामने, अधिकारियों के सामने तो अच्छे बताएंगे, लेकिन इसलिए मैंने कहा है कि आप अच्छे तो बता देते हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि मैं देख रहा हूं लंबे समय से निवेशकों के बीच में और सरकार के बीच में कुछ इस तरह की दीवारें हुआ करती कि जिनको देख करके वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसे तो होता ही है। हम उस मिशन को तोड़ना चाहते हैं कि ऐसे तो होता ही है, हम उसको बिल्कुल समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं और इसलिए बाहर मैंने अभी अजताब जी को कहा कि बाहर आप टेबल लगाइए, जो आप एक अगर पेपर उससे मांगेंगे आपका नाम होगा और उस पर हम नंबर भी डालेंगे, उस पर नंबर डालेंगे, आपका नाम भी लिखेंगे, आप उसको भर करके हमको वापस देंगे, जिससे कि कोई भी पेपर ऐसा हमसे भी नहीं निकल जाए कि जिसमें कुछ बातें अच्छी भी आती हैं, तो उसमें नंबर डाल के आपको देंगे। आपको वो सारी बातें लिख करके उसमें देना है। मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहता हूं, आप भी हमने 3 नीतियां घोषित की हैं, क्योंकि नीति वो बनाता है जो नीति के हिसाब से काम करना चाहता है। हमको किसी ने नीति बनाने के लिए नहीं कहा, हमने हर क्षेत्र में नीति बनाने का काम किया है, जिससे कि काम समय से हो, समय के हिसाब से काम की ठीक मॉनिटरिंग भी हो। और आप कह रहे हैं अभी राज निवेश पोर्टल हमने जारी किया है और वो मोबाइल पर जारी किया है, उसकी सूचना आपको मोबाइल पर भी मिलेगी। वो हमारे काम करने वाले को ही नहीं है, वो उनको भी है जिन्होंने हमारे साथ एमओयू किया है। और अभी हम कहते हैं, हमारे अधिकारी कहते हैं कि उनका फोन नहीं उठा, मेल का भी रिप्लाई नहीं आया। हम उनको भी कहना चाहते हैं कि हमने मेल भी किया, फोन भी किया और इस राज निवेश के माध्यम से आपको सूचना भी दी है। हम उनको भी इंगित करना चाहते हैं कि कोई ऐसे आ गए और अब वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उनकी भी सूची हमें चाहिए, क्योंकि निवेश करने वाले बहुत हैं।
कहीं वो उनके मन में यह है कि हमने निवेश नहीं किया तो क्या हो जाएगा। हम उनकी भी मॉनिटरिंग करेंगे, आने वाले 11 वाले 25 को भी करेंगे और आने वाले 26 में भी हम देखेंगे कि उनका हमें इसमें जब नाम आए तो रखना है कि नहीं रखना है, रखना है कि नहीं रखना है, ये भी हम देखने वाले हैं। क्योंकि हम उसके लिए हमारे अधिकारी, हमारे सभी लोग उनको लगातार फोन कर रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं, आप आइए, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आपका समय भी खराब हो रहा है और हमारा भी समय खराब हो रहा है। हम जो आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, उनकी एक एक समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल स्पेस समिट की घोषणा से लेकर आज तक हमने जो उसकी सफलता को आज इस मंच के माध्यम से आपके सामने रख रहा हूं, ताकि प्रदेश की जनता को पता चले कि हम केवल बातें नहीं करते, उनको करके भी हम दिखाते हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपने देखा लगातार हमारी हर महीने 11 तारीख को हमारी मीटिंग होती है। हमने उस डेट को फिक्स कर दिया, 11 हर महीने की 11 तारीख को हमारी निवेश को लेकर के हमारी मीटिंग होगी। हमारे इस महीने में कितने एमयू जमीन पर आए हैं उसको भी हम देखेंगे, उनको क्या परेशानी है ये भी हम देखेंगे, उसका कारण क्या है ये भी हम देखने वाले हैं। और इसलिए हमने नीतियों का निर्धारण भी किया है। आज भारत की अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई शक्ति के रूप में स्थापित हो रही है। यह वो देश है जो अपनी प्रगति की गति से न केवल अपनी जनता के सपनों को साकार कर रहा है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो विजन रखा है वो केवल लक्ष्य नहीं बल्कि एक संकल्प है, और उस संकल्प को लेकर के हम आत्मनिर्भर और समृद्ध और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ रहे हैं। इस विजन को आधार बनाकर हम राजस्थान में विकसित राजस्थान 2047 का सपना देख रहे हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है कि हम वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक ले जाएंगे। ये हमारा प्रयास है। ये केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे युवाओं के लिए रोजगार, हमारे किसानों के लिए समृद्धि, हमारे उद्यमियों के लिए अवसरों का एक नया युग लेकर आएगा। ये राजस्थान का आयोजन होगा, राजस्थान का योगदान होगा उस विकसित भारत के निर्माण में जिसका सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा है। हम सब साथ मिलकर के इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान की पहचान केवल इसकी एक रेतीली धरती, रंग बिरंगे प्रधान या ऐतिहासिक किलों तक सीमित नहीं है। यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों, मानव पूंजी, आर्थिक संभावनाओं का एक अनमोल खजाना भी है, जो इसे निवेशकों के लिए स्वर्ग बनाता है। राजस्थान भारत के सबसे बड़े खनिज उत्पादक राज्यों में से एक है। यहां जिंक, लेडाइस सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। मार्बल के क्षेत्र में हमारा राज्य न केवल उत्पादन में बल्कि प्रोसेसिंग में भी देश का प्रथम राज्य है। लाइमस्टोन, तांबा, अयस्क, चांदी, राख, फॉस्फेट जैसे खनिजों के उत्पादन में भी अग्रणी है। गिलास और सिरेमिक उद्योग के लिए आवश्यक सभी प्रमुख कच्चे माल, जिप्सम, सिलिका सैंड, वाल क्ले, फेल्सपार, तेल और डोलोमाइट यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह संसाधन खनन के साथ ही उद्योगों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। आपने देखा यही नहीं, आगे भी है। पचबदरा, बालोतरा में रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में से राजस्थान पेट्रोलियम आधारित उद्योगों का प्रमुख हब बनने वाला है। बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। ये राजस्थान की तरक्की में नया अध्याय बनाएगा। हमारी धरती केवल खनिजों से ही समृद्ध नहीं बल्कि कृषि उत्पादन, अगर आप देखेंगे उसमें भी अग्रणी है। मोटे अनाज, तिलहन, सरसों, ईसबगोल, ग्वारगम, मेथी दाना, ये भी सब राजस्थान में होते हैं और ये भी पहले स्थान पर है। सौंफ, लहसुन, जीरा, धनिया जैसे मसालों का उत्पादन में
हमारा राज्य दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि वो आए और इसके माध्यम से अपने आप को जोड़ते हुए, क्योंकि अगर आप इन हमारे खनिजों से, हमारे उत्पादनों से अगर जुड़ेंगे तो आपको एक सफलता मिलेगी कि नया मार्केट भी मिलेगा। बाजार में आप देखेंगे हमारा सामान कहां जा सकता है, देश दुनिया में हम कहां इसकी सप्लाई कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से उससे भी हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। ये उत्पादन न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि वैश्विक बाजार में भी हमारी पहचान बनाते हैं। राजस्थान की कनेक्टिविटी इसे निवेश के लिए और भी आकर्षित बनाती है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क, दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे राज्य में है। इसके अलावा 9 इनलैंड कंटेनर डिपो, 7 एयरपोर्ट, 1 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिस्टिक और व्यापार के क्षेत्र में मजबूत करता है। ये आधारभूत ढांचा को कच्चे माल और तैयार उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सक्षम है। कोई भी अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक उसके पास कुशल मानव संसाधन ना हो। हमने उद्योगों की मांग को देखते हुए 1.5 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य भी हमने रखा है। और यही नहीं, हमने ये भी रखा है क्योंकि आज हम देखते हैं कई कंट्रियों में बहुत आवश्यकता है, हम उनको देना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमने कहा है, हम वहां गए, जापान गए, कोरिया जाना हुआ, वहां भी हमने कहा कि हम आपको मैन पावर देंगे, लेकिन मैन पावर में हमारी शर्तें होंगी। शर्तें हमारी ये होगी कि आप यहीं अपना विद्यालय, महाविद्यालय खोलेंगे, हमारे उनको पेपर यहीं लेकर के आप पेपर कराएंगे, स्किल जो आप जहां काम कराना चाहते हैं उसका स्किल भी देंगे, उसके बाद आप यहां से उनको लेकर के जाएंगे। और लेकर के भी जाएंगे, उनमें यह भी कहा हमने कि हम ना एक व्यक्ति नहीं भेजेंगे, आप कहें कि हमें नर्स की जरूरत है तो हमारी हम बेटी को भेज दें, हम नहीं भेजेंगे। उसके साथ साथ हम दूसरा भेजेंगे कि उनके साथ साथ हमारा एक जोड़ा वहां जाए, हमारी बेटी भी जाए और हमारा बेटा भी जाए, जिससे वहां रुक करके काम करे और हमारे राज्य का गौरव भी बढ़ाए। हमारा संकल्प है कि 5 वर्ष में सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे युवाओं को न केवल रोजगार मिले बल्कि वे उद्योग की जरूरतों को भी पूरा करने में सक्षम हो। इस सभी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेशकों तक पहुंचकर राज्य में विकास की गति देने के लिए हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल में पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। और राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान अपने उद्घोषण में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि राजस्थान न केवल राइजिंग है बल्कि रिलायबल भी है, रिस्पेक्ट भी है और समय के अनुसार वो रिफाइन भी करना जानता है। ये उन्होंने सही कहा था। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सभी उन युवाओं को आगे लाने का काम भी करें, क्योंकि जब तक युवा आगे नहीं आएगा निश्चित रूप से किसी देश और प्रदेश का विकास नहीं होगा। इस समिट में न केवल देश बल्कि विश्व भर से निवेशकों का ध्यान राजस्थान की ओर आकर्षित किया है। इस समिट में 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए गए। ये तो उसके बाद भी हो रहे हैं, अब भी आ रहे हैं। इन निवेशकों द्वारा हमारे राज्य में व्यक्त किया गया विश्वास जो हमारे प्रयासों का एक सफल प्रमाण भी है। लेकिन हमारा काम यहां खत्म नहीं हुआ है। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने और उनमें हो रही प्रगति की हम निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम 3 स्तरीय रिव्यू मैकेनिज्म बनाया है। व्यक्तिगत रूप से मैं खुद 1000 करोड़ रुपए और उससे ज्यादा के एमओयू के प्रस्तावों में हो रही प्रगति की हर महीने समीक्षा करता हूं, ताकि कहीं अगर व्यवधान आ रहे हों या कोई चुनौतियां हों तो उनका त्वरित समाधान हम कर सकें। हमने हर विभाग और जिले में डेडिकेटेड टीम बनाई है जो इन एमओयू को लागू किए जाने से जुड़ी हर बात की सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि निवेश के लिए मिला हुआ हर प्रस्ताव समय पर
कार्यान्वित हो सके और उनमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं हो। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, आज हमारे सभी जिलों के हमारे कलेक्टर जुड़े हुए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, सांसद, हमारे सभी जनप्रतिनिधि जुड़े हुए हैं, हमारे सभी वो निवेशक भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने जिलों में अपना MOU किया है। और वो हम यही कहना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है वो आप हमें बताइए कि क्या परेशानी है। इसलिए हमने नीतियों का निर्धारण किया है, उसमें कई सुधार भी किए हैं। जैसा कि हमारे उद्योग मंत्री बता रहे थे, कई घंटे उसमें बैठना पड़ता है, दूसरे राज्यों की नीति भी देखनी पड़ती है, इसमें राज्य का हमारा भला कैसे हो ये भी देखना पड़ता है, आपकी निवेशकों की सुगमता कैसे हो ये भी हमें देखना पड़ता है। उसे देखते हुए हमारी सरकार काम कर रही है। इसका परिणाम आपके सामने है। आज राइजिंग राजस्थान के तहत MOU में से 3 लाख करोड़ रुपए के परियोजनाओं की ग्राउंडिंग ब्रेकिंग हो रही है। ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो हमारे राज्य के लिए समृद्धि के नए द्वार खोलेगा। आज हम इस कदम को आगे बढ़ा रहे हैं जिसके तहत अभी हमने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, ताकि संबंधित निवेशक मोबाइल पर ही अपने प्रस्तावों की क्रियान्विति की प्रगति और ट्रैक कर सके, अपने सवालों का जवाब पा सके और अधिकारियों से और भी आसानी से जुड़ सके। आज हम 3 महत्वपूर्ण नीतियां लेकर के आए हैं जो आपके सामने हम लॉन्चिंग हुई हैं। लॉजिस्टिक नीति, डेटा सेंटर नीति, टेक्सटाइल एवं अपैरेबल नीति का विमोचन हम कर रहे हैं जो आपके सामने हमने किया है। और ये नीति हमेशा आप ध्यान रखिए, इन नीतियों में जिस आधार को लेकर के हम चलते हैं उनका समाधान इसमें होता है, इसमें बाउंडिंगता भी होती है। क्योंकि हम जब आपके लिए पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं तो बाउंड होना भी आवश्यक है, क्योंकि हम तैयार हैं। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे पास आ रहे हैं, लगातार हमारे संपर्क में हैं, लेकिन सिर्फ बातें करते हैं, उनसे भी हम कहना चाहते हैं, हम बातें नहीं समाधान चाहते हैं। आप आए हमारे पास जिसका हम समाधान करें, जिससे आप भी 2 कदम बढ़े और हम भी 2 कदम बढ़े। लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि हम उन नीतियों को ठीक प्रकार से हम इसीलिए लेकर के आ रहे हैं। ये नीतियां उद्योग के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करेंगी, राजस्थान को निवेश का सबसे पसंदीदा स्थान भी बनाएंगी। इसके पहले हमने RIPS 2024, MSME नीति, राजस्थान निर्यात संवर्धन नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति और राजस्थान खनिज नीति जैसी नीतियां जारी की थी। इन सभी नीतियों ने उद्योग और निवेश के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। वो निवेश को लगता है कि स्पष्टता है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, यह दोनों तरफ से होता है। क्योंकि निवेशक भी यह चाहता था, पहले उसकी भी परेशानी थी और सरकारों की भी परेशानी थी। वो इस तरह से कहती है किस मार्ग से आपको आना है, निवेशक भी उसी मार्ग से जाना चाहता था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, उन मार्गों को छोड़ दीजिए, सीधे सीधे आइए, नीति से काम करिए, आप भी ठीक रहेंगे और हम भी ठीक रहेंगे और ठीक प्रकार से हमारे राजस्थान का विकास भी होगा। नए निवेश को जल्दी से जल्दी धरातल पर उतारने के लिए तेजी से भूखंड आवंटन जरूरी है। इसलिए हमने डायरेक्ट लैंड एलोकेशन पॉलिसी शुरू की है। इसमें भूखंड आवंटन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित बनेगी और परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए प्रस्ताव समय को काम करने में मदद मिलेगा। हमारी सरकार ने RICO के माध्यम से डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट के लिए पोर्टल के माध्यम से पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की है। 15 मार्च तक जिन निवेशकों ने MOU किया उनमें से 107 निवेशकों ने अभी तक इस पोर्टल के माध्यम से जमीन आवंटन के लिए आवेदन किया है तथा उन्हें जमीन शीघ्र आवंटित कर दी जाएगी। निवेशकों की रुचि एवं मांग को देखते हुए मैं ये घोषणा करता हूं कि जिन निवेशकों द्वारा 30 अप्रैल तक MOU किया जाएगा, घोषणा करता हूं कि जिन निवेशकों द्वारा 30 अप्रैल तक भी MOU किया जाएगा उनके लिए भी ये पोर्टल 15 मई तक खोलकर उनको भी भू आवंटित किया जाएगा। ये भी मैं आज कहना चाहता हूं।
इसलिए हमने लैंड पॉलिसी शुरू की। इससे भूखंड आवंटन की प्रक्रिया सुव्यवस्थित बनेगी और परियोजनाओं को लॉन्च करने के लिए प्रस्तावित समय को कम करने में मदद मिलेगी। हमारी विकास की कहानी ये तो शुरुआती पन्ने हैं। इसके बाद हम राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2026 का भी आयोजन करने जा रहे हैं, जो भी और भी बड़ा होगा और दूरगामी बदलाव लेकर के आएगा। राजस्थान की समृद्धि और विकास में प्रवासी राजस्थानी भाइयों का अभूतपूर्व योगदान रहा है। मैं आज के माध्यम से भी उनसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश के विकास में प्रवासी राजस्थानियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए चैप्टर्स खोलने की घोषणा भी करता हूं। इसके तहत राजस्थान फाउंडेशन देश में गुवाहाटी, भुवनेश्वर, रांची, पुणे एवं दिल्ली और विदेश में दुबई, म्यूनिक, रियाद, टोक्यो, सिंगापुर, मेलबर्न, नैरोबी, कंपाला और दुआ में अपने नए चैप्टर स्थापित करेगा। विकसित राजस्थान की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हम इस साल 11 और 12 दिसंबर को 2 दिवसीय पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन करने जा रहे हैं, जो सरकार, उद्योग और कारोबार जगत के बीच तालमेल को और सुदृढ़ बनाने में केंद्रित होगा। राजस्थान के औद्योगिक विकास के अगले अध्याय को आकार देने हेतु मैं सभी निवेशकों, साझेदारों और स्टेक होल्डर्सों को हमारे इस प्रयास में शामिल होने का आमंत्रण भी देता हूं, क्योंकि वो आए और आराम से आकर के वो अपना निवेश करें। हमारी सरकार उद्योग और निवेश के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। पानी की कमी को दूर करने के लिए हमने ERCP रामजल सेतु के रूप में धरातल पर उतारने का काम हाथ में लिया है। यमुना जल समझौता से शेखावाटी क्षेत्र में पानी की आपूर्ति का काम शुरू होने वाला है। यही नहीं, इंदिरा गांधी नहर के लिए भी हमने पिछले साल और अब मिलाकर के 3400 करोड़ रुपए हमने दिया है, जिससे कि वो ठीक प्रकार से उसका पानी बह हो सके और उसका आगे तक टेल तक पानी पहुंच सके। हमने उसी स्कीम में देवास स्कीम को लिया है। उसी स्कीम में माई और सोमकोमल बांध को लेकर के जवाई बांध का काम भी हमने काम में लिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम करना चाहती है। इसके साथ ही आधारभूत ढांचे के विकास पर हमारा विशेष ध्यान है। हमने प्रदेश में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं, जो हमारी कनेक्टिविटी को और मजबूत करेंगे। हमारी सरकार ने 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रही है। ये नए औद्योगिक क्षेत्रों को अलग अलग सेक्टर्स की जरूरतों को पूरा करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि राजस्थान को मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण क्षेत्र को पावर हाउस बनाया जा सके। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान निवेश की असीम संभावनाओं से भरा है। यहां सौर और पवन ऊर्जा की प्रचुरता ने पूरी दुनिया के निवेशकों को ध्यान आकर्षित किया है और हम इस क्षेत्र में अग्रणी बनने की ओर बढ़ रहे हैं। आज राजस्थान भारतीय अर्थव्यवस्था की एक नई सफलता की कहानी लिखने के लिए तैयार है। हमारी सरकार पारदर्शिता, सुशासन, नीतिगत सुधारों के माध्यम से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। मेरा मानना है कि हम राजस्थान बदलाव का इंतजार नहीं करते, हम बदलाव लाते हैं। विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने के लिए हम उद्योग, निवेशक और आम जनता के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अंत में मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि इस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बने। हम सबका साझा दायित्व है कि उद्योगपति निवेश लाएं, युवा अपनी प्रतिभा से राज्य को समृद्ध करें, किसान अपनी मेहनत से अन्न के भंडार भरें। हम सब मिलकर के एक ऐसे राजस्थान का निर्माण करें जो न केवल भारत का गौरव बने, बल्कि विश्व में अपनी पहचान स्थापित करे। आइए हम सब मिलकर के इस राजस्थान दिवस के अवसर पर हम सब प्रेरणा लें कि हमारे राजस्थान को एक अग्रणी राजस्थान बनाएं, विकसित राजस्थान बनाएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो उन्होंने संकल्प लिया है 2047 तक विकसित भारत बनाने का, उसमें राजस्थान अग्रणी बनकर विकसित राजस्थान बने। इस आशा और विश्वास के साथ हम सब मिलकर इस संकल्प को पूरा करें और राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।
इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूं। अंत में एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों का एक छोटा सा प्रयास इस राजस्थान की जनता के लिए बहुत बड़ा प्रयास होगा। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, कई बार हमारे मन में एक विचार आता है कि मेरे करने से क्या होगा। अरे आपके करने से नहीं, आपके मन की भाव और भावना भी अगर अच्छी होगी उससे ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आपके मन का भाव भी होना चाहिए, आपके मन के विचार भी होना चाहिए, आपकी हमारी सोच भी होनी चाहिए। किसी से अगर हम बातचीत करते हैं तो हमारा नजरिया विकसित राजस्थान की तरफ जाए, उत्कृष्ट राजस्थान की तरफ जाए। अगर हम किसी से भी बात करें तो हम राजस्थान के अगर विकास की बात करेंगे तो लोगों के मन में विकास की अवधारणा बनेगी, और विकास की जब अवधारणा बनती है, एक माहौल बनता है, तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान विकसित राजस्थान बनने के उस आगे आएगा और एक उत्कृष्ट राजस्थान बनेगा। क्यों? कि हमारी जब सोच होती है, क्योंकि जो व्यक्ति जैसे लोगों में बैठता है निश्चित रूप से मानसिकता का असर पड़ता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, संगति जो होती है वो संगति अगर जैसी होगी जैसा ही उस मन के व्यक्ति के मन पर प्रभाव डालती है। इसलिए मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि आपके माध्यम से हमारे जुड़े हुए जिले के सभी हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे निवेशक जो भी जुड़े, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा और आप सभी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर एक माहौल हो, राजस्थान के हर व्यक्ति के मन में ये आशा हो, ये विश्वास हो कि आने वाले समय में हमारा राजस्थान देश का नहीं दुनिया में भी अपना परचम पर फहराए, ऐसा राजस्थान बनेगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी, क्योंकि आज हमारा ये राजस्थान दिवस के सभी जो हमारे 7 दिन के कार्यक्रम हैं उनमें ये अंतिम कार्यक्रम है, मैं आप सभी को राजस्थान दिवस की, चेटी चंडी की, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही विश्वास करता हूं आपका छोटा सा प्रयास राजस्थान के बदलाव के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। हम राजस्थान को उत्कृष्ट राजस्थान, विकसित राजस्थान बना सकेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।